हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी हमारा 4 लेक्चर हो चुका है। आई होप आपने देख लिया होगा। पिछली क्लास में हमने बात किया था आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। आज लेके आए लेक्चर नंबर 5, और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। पहला, आज का जो पहला चीज सीखेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ द चार्ज। किसका? कैलकुलेशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो आज का टॉपिक डाल लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ द चार्ज। हम चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो चार्ज निकालने का अपने पास शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं, सीधा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द चार्ज ऑन 9.6 ग्राम ऑफ PO4 पे 3- फॉस्फेट आयन पे आपको चार्ज निकालना है। ठीक है, तो देखो चार्ज निकालने का शॉर्ट ट्रिक अपने पास। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि देखो चार्ज इन फैराडे, टोटल चार्ज निकालना हो, और ये जो चार्ज है किसमें आएगा? टोटल चार्ज इन फैराडे ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है मोल इनटू टोटल चार्ज प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है। कैसे? देखो इसका कितना मास दे रखा है? 9.5 ग्राम। तो PF4 का मोलर मास कितना? मोल निकालो। मोल कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। निकालते हैं ना भाई? निकालते हैं। गिवन मास कितना है? 9.5 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास, फॉस्फेट आयन का मोलर मास, PO4 इसका मोलर मास। फास्फोरस कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। फास्फोरस का मास 31, ऑक्सीजन का मास 16। 31 से कम 31, 16 चौका 64, 4 5 6 3 9, कितना आएगा? 95। इसका मोलर मास कितना आएगा? 95। पॉइंट हटेगा 10 आएगा, 1/10 बचेगा। इसका मतलब 0.1, मतलब मोल कितना आ गया? 0.1। ठीक है, तो चार्ज इन फैराडे कितना आएगा? चार्ज इन फैराडे कितना आएगा भाई? चार्ज इन फैराडे कितना आएगा? मोल कितना है? 0.1 इनटू इस पर चार्ज कितना है? 3 है ना, इनटू में 3, इसका मतलब कितना आएगा? 0.3 फैराडे। ये क्या है? फैराडे। ठीक है, ये चार्ज किसमें है? फैराडे में। अगर आपको लॉ में चाहते हो तो आपने पढ़ा होगा, मैंने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था आपको। ठीक है, नहीं पता तो देखो एक फैराडे का मतलब क्या होता है? एक फैराडे का मतलब होता है चार्ज प्रेजेंट in 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 फैराडे। ठीक है, चार्ज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। है ना? हाँ, तो 1 मोल पे कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा भाई? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1.6 × 10⁻19, और 1 मोल में कितने सब्सटेंस होते हैं? 6.022 × 10⁻23। तो जब इसको गुना करो तो ये अप्रॉक्स हम लेके चलते हैं 96500 कूलम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं लोग? 1 फैराडे। क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। बात समझ में आई? दिखाई दे रहा है मिनट? हाँ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 फैराडे। ठीक है, तो अगर आपको ये जो चार्ज निकला किसमें निकला? फैराडे में। अगर आप इस चार्ज को कूलम में निकालना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 96500 से। ठीक है, 96500 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो क्या मिलेगा? चार्ज इन कूलम। कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको। आया समझ में? बोलो, आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन निकालते हैं। मिटाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कैलकुलेट द चार्ज on 14 gram of Mp-3 ion.
एन पे माइनस टू क्या बोलते हैं, नाइट्राइड आयन। आपको बताना है इसमें नाइट्राइड आयन पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज इन फैराडे कैसे निकालते हैं, चार्ज इन फैराडे, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, मोल इनटू में बताओ टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक है। तो मोल, तो पहले एन मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास, गिवन मास कितना है 14 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 14 होता है, कट गया, कितना मोल आएगा 1 मोल, तो मोल कितना 1 इनटू टोटल चार्ज कितना है 3, तो कितना आएगा 3 फैराडे, कितना आएगा 3 फैराडे। लेकिन अगर चाहते हो आप चार्ज कूलम में लगा लो, तो आपको पता है कि 1 फैराडे में कितने कूलम होता है भाई, 96500 कूलम। तो इसमें कि 3 फैराडे, 1 फैराडे में इतना होगा, 3 फैराडे में 3 से मल्टीप्लाई कर दो 96500, देखो 0 0 5 15 18 19 का 9 हां से लिख लो, मतलब 27 और 28, ठीक है। इतना कूलम चार्ज आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जिससे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैलकुलेट द चार्ज on 0.5 mole, 0.5 mole of 0.5 mole of, ठीक है, N-3 नाइट्राइड, नाइट्राइड आयन, इस पे चार्ज बताना है। तो देखो इस पर आपको मोल निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मोल दे रखा है, ठीक है। पहले मास दे रहा था, पहले मोल निकाला, लेकिन इस पर मोल दे रखा है, तो सीधा चार्ज इन फैराडे कैसे निकालेंगे, चार्ज इन फैराडे क्या कर दोगे, मोल, मोल कितना है 0.5, देखो इस पर मोल दिया हुआ है, अभी 2 क्वेश्चन किया उसमें मास दिया हुआ था, तो मास दिया तो सबसे पहले मोल निकाल देते, इस पर ऑलरेडी मोल दिया है, तो क्यों निकालेंगे मोल, ठीक है। 0.5 इनटू में चार्ज कितना है 3, तो कितना आएगा 1.5 फैराडे। अगर आप चाहते हो कूलम में मिले चार्ज, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 96500 से, तो आपको आंसर किसमें मिल जाएगा, कूलम में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो इसको, अगला टॉपिक समझते हैं। आया समझ में टॉपिक, अरे आया, आया, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिटाओ, बोलो मिटाओ, ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है अपना, देखो एक 2 टर्म आता है, एक टर्म आता है हमारे पास मास और मोल परसेंट, मोल परसेंट ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। मास परसेंट या मोल परसेंट किसी मिक्सचर का आएगा, ठीक है। ये 2 टर्म अपने पास आएगा, तो जरा इसको हम समझते हैं कि मास परसेंट और मोल परसेंट, मास परसेंट बोल दो या मोल परसेंट, किसी का, किसी मिक्सचर का मास परसेंट और मोल परसेंट। तो देखो कैसे, इसे मान लेते हैं अपना मास मिक्सचर है, क्या है मिक्सचर, मिक्सचर में अपने पास 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, ठीक है। 2 कंपोनेंट है मिक्सचर में, एक कंपोनेंट ए, एक कंपोनेंट बी, ठीक है। कंपोनेंट ए का कोई ना कोई मास होगा, कोई ना कोई मोलर मास होगा, इसका मोलर मास, तो इसको बोल देता हूं m1, ठीक है। क्या बोल देता हूं m1, इसका कोई ना कोई मोलर मास होगा, इसको ऐसे कोई ना कोई मास होगा ना, मास बोल देता हूं। कोई मिक्सचर है, मिक्सचर में 2 कंपोनेंट ले रहे हैं, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है, ठीक है। अगर एक कंपोनेंट है तो कोई कुछ ना कुछ इसका मास होगा ना, तो मास बोलता हूं, इसका मास को W ऐसे बोल देता हूं, और इसका मास को क्या बोलता हूं WB, क्या बोल देता हूं WB। बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेट कर लेता हूं, इसका मोल कितना है, इसका मोल है N1, ठीक, या Na बोल देता हूं इसको मोल को, इसको मोल क्या बोलता हूं Nb, ठीक है। अगर पूछे बताओ मास परसेंट ऑफ A, क्या पूछे आपसे, मास परसेंट ऑफ ए, तो मास परसेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, मास ऑफ ए, मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय टोटल मास। मास ऑफ ए, मास ऑफ ए किस दिखा रहे हैं डब्ल्यू ए से, तो डब्ल्यू ए टोटल मास मतलब डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे कोई बोले मास परसेंट ऑफ बी, क्या बोले मास परसेंट ऑफ बी, मास परसेंट ऑफ बी बताओ, ठीक है। तो कैसे बताओगे भाई, मास ऑफ बी, ठीक है, मास ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास, मास ऑफ बी को किसे दिखाया मैंने डब्ल्यू बी से, तो डब्ल्यू बी डिवाइड बाय डब्ल्यू ए, टोटल मास मतलब
वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी, जितने कंपोनेंट होंगे उतने का मास, ठीक है। वैसे अगर पूछे मोल परसेंट ऑफ ए बताओ, क्या बताओ, मोल परसेंट ऑफ ए, तो कैसे बताएंगे, मोल ऑफ ए, ठीक है, मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ठीक है। वैसे इसका बोले मोल परसेंट ऑफ बी बताओ, ठीक है, तो मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, ये कैसे निकालते समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको नोट करो, दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुकना, हाँ सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो आने वाले समय में हम एक टर्म पढ़ेंगे, क्या पढ़ा हमने कि कोई मिक्सचर है, कोई मिक्सचर में दो कंपोनेंट ए और बी, और कंपोनेंट ए है तो कोई कोई मास होगा तो उसको डब्ल्यू बोल देता हूं, अब कंपोनेंट बी है तो कोई कोई मास होगा उसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यू बी बोल दिया, ठीक है। अब ए है कंपोनेंट ए तो कोई कोई मोल होगा तो इसको बोलता हूं एन मोल, क्या बोलता हूं, मोल्स ऑफ ए, एन इसके मोल्स को बोल देता हूं एन ऑफ बी, ठीक है। कल को कोई पूछे आपसे बताओ मास परसेंट ऑफ ए, तो कैसे निकालोगे, मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है। तो मास ऑफ ए को किससे दिखाया था मैंने, डब्ल्यू से, टोटल मास मतलब मास ऑफ ए और मास ऑफ बी, तो वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों सेम होते हैं, ठीक है, ठीक है। एक टर्म अब देखो आने समय में पढ़ेंगे जिसको हम कंसंट्रेशन टर्म जब पढ़ेंगे ना तो इसको पढ़ेंगे, एक टर्म होता है अपने पास मोल फ्रैक्शन, क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कोई पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, क्या बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो देखो ये परसेंटेज है ना, तो सबको किससे मल्टीप्लाई करना, एक मिनट, ये सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज है तो 100 से, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से, ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई करना 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर देना इसको। अरे परसेंटेज पूछना ना, परसेंट पूछे तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, कोई पता आया समझ में। अरे परसेंटेज बोला था, मोल परसेंट ऑफ बी, तो सबको क्या करना 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। कोई पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे बताओगे, मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल, ठीक है, टोटल मोल। तो मोल ऑफ ए को x से दिखा रहा हूं, तो टोटल मोल क्या हो जाएगा, x से प्लस या na से दिखा रहा था ना, तो na डिवाइड बाय टोटल मोल, na प्लस nb। बात समझ में आई। तो बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या आएगा, मोल ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल, ठीक है। मोल ऑफ बी को कैसे दिखाएंगे, एनबी से, डिवाइड बाय टोटल मोल कितना हो गया, Na प्लस एनबी। बात समझ में आई, ठीक है। देखो इसमें मास परसेंटेज बोला था ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बात समझ में आ रही है, आगे नोट करो इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, अरे कर लिया, नेक्स्ट मिटाओ, नेक्स्ट आगे एक आगे और टर्म पढ़ोगे जिसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, क्या, एवरेज एटॉमिक मास। तो आइए इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है अपना, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। आइए जरा इस पर डिस्कस करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। देखो दुनिया में बहुत सारे ऐसे एटम होते हैं, ठीक है, जिसका जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं बात करूं कार्बन के अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 13 होता है, एक कार्बन 14 होता है, तो क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। याद ना आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं भाई, आइसोटॉप्स जिसके जेड क्या हो, सेम, जेड मतलब एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, और ए क्या हो, ए मतलब मास नंबर क्या हो, डिफरेंट, क्या हो, डिफरेंट, ठीक है। तो बहुत नेचर में, दुनिया में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनके अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे कार्बन के 3 आइसोटॉप होता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक है। कार्बन 12 आपको नेचर में कम से कम 99.1% मिलता है, ठीक है। कार्बन 13 मिलता है आपको 0.05% लगभग, और ये कितना बचेगा अपना 0.85%, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसका मास निकालना चाहूँ, इसका एवरेज निकालना चाहूँ, तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला बनाना है। क्या बना रहे हैं, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो जनरल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो कोई एलिमेंट x है, उसका एटॉमिक नंबर a है, उसका मास नंबर m है, ठीक है।
कोई एलिमेंट x है, उसका एटॉमिक नंबर z है, उसका मास नंबर m है। अभी इसका कोई दो आइसोटॉप मान लेते हैं, जनरल फॉर्म बना है, कोई दो आइसोटॉप मान लेते हैं, क्या मानते हैं, दो आइसोटॉप, ठीक है। एक आइसोटॉप x z तो सेम रहेगा, इसका मास m1 मान लेते हैं। ये एलिमेंट x z तो सेम रहेगा, इसका मास m2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इससे पहले ये बोलूं, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। क्या सिखाना है, ये देखो, हमने सीखा था, क्या सीखा था कि फोर, एक हमने सीखा था ना फॉर्मूला मोल का, क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो फॉर सिंगल सब्सटेंस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास या मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस निकालते हैं ना भाई, निकालते हैं, ठीक है। तो उससे अगर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस निकालो तो मोल किधर भेज दूं, इसके इधर भेज दूं, तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालेंगे भाई, किसी मास को मोलर मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइड बाय मोल, क्या कर देंगे, डिवाइड बाय मोल कर देंगे। तो मोलर मास निकालो तो कैसे निकालूंगा, मास ऑफ सब्सटेंस मोल के अंदर भेज दूंगा, तो मोल, ठीक है, क्या कर दूंगा, मोल। कोई दिक्कत नहीं, ये किस लिए था, सिंगल सब्सटेंस के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर अ मिक्सचर, तो मिक्सचर के लिए हम निकालते हैं एवरेज मोलर मास, क्या निकालते हैं, एवरेज मोलर मास। सिंगल सब्सटेंस में निकालते हैं मोलर मास, और मिक्सचर के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, एवरेज मोलर मास। तो एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे भाई, एवरेज मोलर ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे, टोटल मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है। इसको देखो, तो मास ऑफ सब्सटेंस ना, यहाँ पे एक सब्सटेंस के लिए बात कर रहे हैं तो मास ऑफ सब्सटेंस होगा, यहाँ पे मिक्सचर के लिए बात कर रहे हैं तो मिक्सचर के लिए कौन सा मास निकालते हैं, एवरेज मोलर मास, ठीक है। तो एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा, टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए सिंगल सब्सटेंस के लिए बात करें तो मोल कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। यहां से मोलर मास ऑफ सब्सटेंस निकालो तो कैसे निकालूंगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोल कर दूंगा। अब देखो, इस सिंगल सब्सटेंस के लिए बात कर रहे थे, लेकिन अगर मैं मिक्सचर के लिए बात करूं, फॉर मिक्सचर, तो मिक्सचर के लिए हम निकालते हैं एवरेज मोलर मास, क्या निकालते हैं, एवरेज मोलर मास। इसको बोल सकते हैं एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालूंगा, मास, टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया। तो मैं थोड़ा इसको इधर बढ़ाना चाहता हूं। क्या है अपने पास कि मान लीजिए कोई एलिमेंट x था, उसको हम z से उसका एटॉमिक नंबर z था, उसका मास नंबर m था, ठीक है। अब मान लेते हैं इस एलिमेंट का दो आइसोटॉप है, कितने आइसोटॉप है, दो, ठीक है। तो z तो सेम रहेगा, इसका मोलर मास मान लेते हैं m1 है, क्या है, m1, ठीक है। इसका एलिमेंट x ही रहेगा z, इसका मास मान लेते हैं मोलर मास 2 है, क्या है, मोलर मास 2 है, ठीक है। हमने कहा परसेंटेज ऑफ एबंडेंस, ठीक है, या और मोल परसेंट मान लेते हैं। इनका मोल कितना है, इसका मोल मानता हूं a है, मोल परसेंट कितना है, मान लेते हैं इसका मोल कितना है a, इसका मोल कितना है b, क्या है, मोल b। ये मोलर, ये क्या है, मोल, ये क्या है, मोल, बोला ना, लिखा है ना मोल, और ये क्या है, मोलर मास, क्या है, मोलर मास, ये क्या है, मोलर मास, क्या है, मोलर मास, ठीक है। ये क्या है, मोल्स। तो मोल्स इनटू मोलर मास क्या देता है, बताओ, मोल्स इनटू मोलर मास क्या देता है, मोल्स इनटू मोलर मास। मोल को मल्टीप्लाई करोगे मोलर मास से क्या बनेगा, मास ऑफ सब्सटेंस। इसका मास कितना है, इसका मास कितना रहेगा भाई, a m1, इसका मास कितना रहेगा, b m2। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका निकालना है हमको एवरेज, क्या, एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं, टोटल मास ऑफ मिक्सचर। इसका टोटल मास कितना रहेगा, इसका मास प्लस इसका मास, ठीक है। तो इसका मास कितना है, a m1 प्लस इसका मास कितना है, b m2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो इसके मोल कितने थे, a, इसके मोल कितने थे, b, टोटल मोल कितना रहेगा, a प्लस b, ठीक है। ये तो हमने बात करी दो सब्सटेंस के लिए। अगर मान लो तीन सब्सटेंस का तो क्या होता, a m1 प्लस b m2 प्लस c m3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c। बात समझ में आ रही है,
इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चार सब्सटेंस हो तो AM1 प्लस बी M2 प्लस सी M3 प्लस डी M4 डिवाइड बाय A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है आइसोटॉपिक मिक्सचर के लिए अगर मोलर मास एवरेज निकालना हो, मोलर मास एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? AM1 प्लस बी M2 डिवाइड बाय A प्लस बी। बात समझ में आई? नोट करो इसको। कोई दिक्कत इसमें? अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं क्या लेते हैं? एग्जांपल। बताओ एग्जांपल क्या है? जैसे मान लो क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन के दो आइसोटॉप होते हैं, एक क्लोरीन 35 होता है, एक क्लोरीन 37 होता है, ठीक है। क्लोरीन 35 नेचर में 75% मिलता है और ये मिलता है अपना 25%, ठीक है। तो कोई पूछे इसका एवरेज मोलर मास बताओ, क्या बताओ? एवरेज एटॉमिक मास बताओ, क्या बताओ? एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे बताओगे आप? ठीक है, देखो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे बताओगे? कितना परसेंट है ना, परसेंटेज ऑफ एटॉम्स कितना परसेंट है? 75। इसका मास कितना है? 35, ठीक है। इसका परसेंटेज कितना है? 25। इसका कितना है मास? 35। टोटल डिवाइड बाय A प्लस B, 75 प्लस 25 कितना हो गया? 100। तो कितना आ जाएगा? इस सॉल्व करोगे ये आएगा 35.5। तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, ठीक है, क्या एवरेज एटॉमिक मास को कितना आता है? 35.5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो इसको। आया समझ में? अरे समझ में आया, ठीक है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। क्या सीख लिया कॉन्सेप्ट? देखो कॉन्सेप्ट क्या सीखा आपने? कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर कभी भी मास फ्रैक्शन में हो, किसी भी एटम का मास फ्रैक्शन में है, किसी भी एटम का मास फ्रैक्शन है, मतलब उसका आइसोटॉपिक मिक्सचर क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस बात को सुनना, इफ atomic mass of an element, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास, if atomic mass of an element is in fraction, it may exist at a mixture of isotopes, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट का किसी एटम का अगर एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब उसका आइसोटॉपिक मिक्सचर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नोट करो इसको। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले कोई क्वेश्चन लेंगे? क्वेश्चन मिटाओ सब, मिटाओ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपने पास, एन एलिमेंट exist in nature in two isotopic form, ठीक है। X30 इसका आइसोटॉपिक फॉर्म में 90%, ठीक है, एंड X32 इसका क्या है? 10%। What is the average atomic mass of element? बताओ। An element exists in nature in two isotopic form, X30 90% दे रखा है, X32 10% दे रखा है। What is average atomic mass? तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? परसेंटेज कितना है? 90 इनटू इसका मास कितना रखा है? 30 डिवाइड बाय इसका परसेंट कितना है? 10, इसका मास कितना है? 32 डिवाइड बाय कितना हो गया? 90 प्लस कितना आएगा? 100। ये कितना आएगा? 9 के 27 20 प्लस
320 अपॉन कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो 2700 02302 10 3, ठीक है। तो कितना आएगा 3020 अपॉन में 100, इसका मतलब 30.2। कोई दिक्कत इसमें? सिंपल है ना, सिंपल है, नोट करो इसको। आया समझ में? बोलो आया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखता बताओ बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बी एग्जिस्ट इन नेचर, बी एग्जिस्ट इन नेचर, in form of B10 and B11 if atomic mass of B is 10.8, ठीक है। एटॉमिक मास दर का एएमयू, देन बताना आपको द मोल परसेंट ऑफ B10 एंड B11 in the mixture will be, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है देखो, क्वेश्चन पहले नोट कर लो, चीज कर लिया नोट। क्वेश्चन क्या है, बी एग्जिस्ट इन नेचर इन फॉर्म ऑफ, बोरोन है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, किस रूप में, B10 और B11 के रूप में, ठीक है। इफ एटॉमिक मास ऑफ बी इज, इसका मास दे रखा है, ठीक है 10.8, देन द मोल परसेंट ऑफ B10, ठीक है, एंड B11। तो लेट कर लेते हैं इसका मोल परसेंट क्या है, मोल परसेंट क्या मान लेते हैं x, तो इससे कितना होगा, टोटल परसेंट 100 होता है, इसका x मान लिया, जैसे कितना होगा 100 माइनस x। तो बस एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला लगाओ, m एवरेज क्या था भाई, कितना परसेंटेज है x, इसका मास कितना है 10, प्लस इसका कितना परसेंट है 100 माइनस x, इसका मास कितना है 11, डिवाइड बाय कितना 100, ठीक है। टोटल परसेंट कितना मानते हैं 100, m एवरेज कितना रहता है 10.8, तो 10.8 इक्वल्स टू 10x प्लस का 1100 माइनस का 11x अपॉन कितना आएगा 100, पॉइंट का 10 आएगा, ये 0 से 0 खत्म, इसको इधर ले आओ तो 1080 हो जाएगा, 10 में से माइनस x आ जाएगा प्लस का, तो इसको x को इधर बुलाओ अब क्या हो जाएगा, उसको इधर ले लो तो कितना रहेगा, ये आ जाएगा 1080 माइनस 1100 माइनस का x, ठीक है ठीक है। ये कितना आएगा हमारा 20 माइनस का इक्वल्स टू माइनस का x, कैंसिल हो गया, x कितना आएगा 20%, ठीक है। मतलब मोल परसेंट ऑफ B10 का मोल परसेंट कितना होगा 20%, अगर ये 20% है तो ये कितना होगा 80%, x माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा 80%। बात समझ में आई, नोट करो इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक है एवरेज मोलर मास ऑफ अ गैसियस मिक्सचर। किसी भी गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये जो गैसियस मिक्सचर होगा कैसा मिक्सचर होगा, होमोजेनियस मिक्सचर, कैसा होगा होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट कर लेते हैं अपने पास एक मिक्सचर है, ठीक है, क्या है एक मिक्सचर है, उसमें अपने पास दो गैसेस है, एक गैस 1 है, ठीक है, और एक गैस 2 है, ठीक है। अब गैस 1 पर कोई मोलर मास होगा, ठीक है, तो इसका मोलर मास मान लेते हैं m1 है, इसका मास कैपिटल M2 है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट अब इसका मोलर मास m1 है, इसका मोलर मास m2 है, मान लेते हैं इसका मोल है n1, इसका मोल है n2, ठीक है। अब इसका मैं निकालूं एवरेज मोलर मास, तो एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या था भाई, एवरेज मोलर मास क्या था, टोटल मास था ना, अभी पढ़ा हमने कुछ देर पहले, टोटल मास ऑफ अ मिक्सचर डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ अ मिक्सचर, पढ़ा ना भाई, पढ़ा।
कोई दिक्कत नहीं। टोटल मास ऑफ अ मिक्सचर। अब देखो इसको मोलर मास दे रखा है, ये मोल्स दे रखा है, तो मोलर मास इनटू मोल्स करेंगे तो क्या मिलेगा, मास मिलेगा। याद है ना मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल गिवन मास, मास अपॉन में मोलर मास होता है ना, मोलर मास। तो जब मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास से तो क्या मिल जाएगा, मास। तो इस गैस का मास कितना है, इसका मास कितना है भाई, इसका मास है m1 n1, इसका मास कितना आएगा m2 n2। तो टोटल मास कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस कर दो, तो m1 n1 प्लस m2 n2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल इसके कितने मोल है n1, इसके कितने मोल है n2, टोटल मोल कितने हो जाएंगे n1 प्लस n2। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अगर दो केसेस है तो दो केसेस कैसे निकालेंगे, मान लीजिए 3 केसेस हो तो m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। अगर 4 केसेस हो तो कैसे निकालोगे, m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3 प्लस m4 n4 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या है एग्जांपल, एक गैस है, एयर है, मान लीजिए क्या अपने पास एयर में दो है, एक O2 गैस है, एक N2 है, ठीक है। मान लीजिए इसका परसेंटेज ऑफ वेटेनेस है 20%, कितने मोल परसेंटेज कितना है 20, और इसका मान लेते हैं 80%, कितना है 80%। तो बताओ इसका मोलर मास एवरेज मोलर मास क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, m1 इसका O2 का मोलर मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, दो ऑक्सीजन कितना होगा 32 इनटू परसेंटेज कितना है 20, ठीक है। ये है ना मोल परसेंट या मोल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मोल या मोल परसेंट, ठीक है। और ये प्लस में इसका कितना है 80, N2 का मास, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो दो नाइट्रोजन का मास कितना होगा 28 डिवाइड बाय क्या होता है N 20 प्लस 80, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है। 64 640 हो जाएगा, 640 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 8 8 64 4 हासिल 6, 8 8 64 4 हासिल 6, 8 9 16 4 20 2 22, ठीक है। इतना अपॉन कितना रहेगा 100, ये कितना रहेगा 0 6 4 4 8 6 2 8 डिवाइड बाय 2, सो इनटू 2 और डिवाइड बाय 100 कट जाएगा, ये कितना आएगा 28.8 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मोलर मास एवरेज कितना आएगा 28.8 ग्राम। बात समझ में आई, नोट करो इसको। कोई दिक्कत इसमें, अरे कोई दिक्कत नहीं, मिटाऊं समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपने पास कैलकुलेट m एवरेज, ठीक है, ऑफ मिक्सचर, एक मिक्सचर दे रखा है ऑफ मिक्सचर containing SO2, ठीक है, and O2 in 2:1 मोल रेशियो, ठीक है, मोल 2:1 की मोल रेशियो में दे रखा है, ठीक है। आइए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैसे निकाल रहे थे, याद है ना, एम एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एम एवरेज, m1 दो कंपोनेंट है, m1 n1 प्लस m2 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। ये मोल्स होता है ना, मोल्स, ठीक है। तो मोल का रेशियो दे रखा है आपको, दे रखा है m1 ये इसका मास कितना होता है, सल्फर का मास कितना होता है 32, और एक ऑक्सीजन का मास 16, दो ऑक्सीजन का 32, कितना देगा 64, 64 आ जाएगा। इसका मोल रेशियो कितना दे रखा है 2, प्लस इसका मास कितना दे रखा है 32, तो 32 इनटू इसका मोल कितना दे रखा है 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो कितना देगा 4 दूनी 8 6 दूनी 12 प्लस 32 अपॉन 3, 8 2 10 3 2 5 1 6 और 1, ठीक है, ये 3 160/3। कोई दिक्कत इसमें, आया समझ में आया, नोट करो इसको। सिंपल है ना, सिंपल है, जैसे एटॉमिक मास एवरेज था ना, बस सेम टू सेम वही है, ठीक है। उसी की तरह फॉर्मूला इसका भी सेम टू सेम। बताओ अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है,
कैलकुलेट कैलकुलेट एम एवरेज ऑफ अ मिक्सचर, एक मिक्सचर के एवरेज बताना है कंटेनिंग O3 एंड O3 एंड O2, ठीक है, इन 2:1, इस बार रखा है मास रेशियो, क्या रखा है मास रेशियो, ठीक है। देखो क्वेश्चन को लिख लो, ट्राई करो खुद से। कर लिया देखो क्या बोला है, कैलकुलेट एम एवरेज। तो एम एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, m1 n1 प्लस m2 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, हाँ या ना, हाँ। इस बार ये जो n होता है क्या होता है, मोल रेशियो, क्या होता है मोल्स, क्या होता है मोल्स। लेकिन क्या रखा है आपको मास रेशियो, किसका मास रेशियो दे रखा है, O3 अपॉन O2 का मास रेशियो दे रखा है, कितना रहता है भाई 2/1। तो ये तो मास है ना, मास से मोल निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, गिवन मास कितना है 2, इसका मॉलिक्यूलर मास O3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1 का 16 का 3 कितना होगा 48। तो इसके मॉलिक्यूलर मास से क्या करेंगे, पहले मास रेशियो से किसमें जाएंगे, मोल रेशियो में। तो मोल रेशियो में कैसे जाएंगे, मास रेशियो से उसका मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो ये 1 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32। अभी कहां आएगा, के ऊपर 2 × 32 अपॉन 48 × 1, 16 दूनी 32, 16 3 48, 2 दूनी 4 32। तो रेशियो क्या आएगा 4:3, मोल का रेशियो क्या आएगा 4:3। अब देखो इसका मोलर मास, O3 का मोलर मास कितना होता है 48, तो 48 इनटू इसका रेशियो कितना है, O3 का रेशियो मोल रेशियो कितना आ गया 4 प्लस m2, इसका O2 का मास 32, इसका रेशियो कितना है 3, कोई दिक्कत नहीं, प्लस दोनों को क्या कर दोगे मोल n1 प्लस n2 ना, तो 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 16 17 18 19 प्लस 3 दूनी 6 3 3 9, 3 दूनी 6 3 3 9, कितना आएगा 7, ये कितना आएगा 6 2 8 9 9 18 का 8, 1 और 2, ठीक है। और ये अपॉन 7, तो ये 2, इसको डिवाइड करें ना 288 अपॉन 7, ठीक है। आया समझ में, बोलो भाई कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में। 288 288 अपॉन 7 इसका आंसर, बात समझ में आया आपको, ये अपने क्या आया एम एवरेज, ठीक है, क्या ग्राम पर मोल, ठीक है, नोट करो इसको।